हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि भू नक्शा यानी ज़मीन का जो मैप है, नक्शा है, वो ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। पहले हम लोग को ये देखने के लिए किसी अमीन के पास जाना पड़ता था या फिर भू नक्शा खरीदना पड़ता था। अब आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इच्छा हो तो आप अपने घर पे मंगा भी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे DCLR.gov.in। सॉरी 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 सॉरी, साइट, चलिए गूगल से देख लेते हैं। सॉरी, टाइप करेंगे DLRS.biharGov.in। ठीक है, हमारे पास सामने डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का नया साइट खुल के आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भू नक्शा, MIS रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, भू मानचित्र। ठीक है, आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं भू नक्शा अपने घर पे मंगाने के लिए। हम चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मेरी ज़मीन है जिसका भू नक्शा हम अपने घर पे रखें ताकि जब ज़रूरत हो हम उसको देख सकें। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी पे। सॉरी, पूरा नहीं खुल रहा। डोर स्टेप डिलीवरी। ठीक है, ये खुल गया। ये इस तरह से आएगा हमारे सामने। सबसे पहले पूछेगा कि आप म्यूनसिपल का ज़मीन देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन देखना चाहते हैं। तो जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। आप रूरल रूरल कर लीजिए। यहाँ कह रहा है मैप टाइप CS है, RS है, CK है। ये अभी मुझे पूरी तरह से नहीं पता, मैं CS में देखता हूँ। फिर पूछ रहा है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन देखना चाहते हैं। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन देखना चाहता हूँ। यहाँ रेवेन्यू में 5 जगह आ रहे हैं। ठीक है, बाढ़, बिहार, हिलसा, इस्लामपुर, मोकामा। बाढ़ और मोकामा तो नालंदा क्षेत्र में है नहीं। फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं हिलसा क्षेत्र का या इस्लामपुर क्षेत्र का देख लेते हैं। क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि यहाँ मौजा बाढ़ आ गया। इस्लामपुर कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि इस्लामपुर के अगल बगल जैसे तिल्हाड़ा है, गंगसराय है, खुदागंज है, और भी जगह है, उन सब का आएगा। जैसे देखिए इसमें आ रहा है आपको बाला बिघा, तो ये तिल्हाड़ा में है। आपका आ रहा है अमनार खास, तो ये जगाई में है, गंगसराय में है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के भी चीजें आ रही हैं, अलग अलग जगह का। मतलब मखदुमपुर, ये देखिए 4 मखदुम, 3 मखदुमपुर, 4 मखदुमपुर है। तो आप कोई भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि आप कहाँ का नक्शा देखना या मंगाना चाहते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही एज यूजुअल किसी पर क्लिक कर देते हैं। सर्च मैप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने खुला CS नालंदा, नालंदा इस्लामपुर। ठीक है, अब ये कह रहा है क्लिक एंड व्यू मैप। यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक एंड व्यू मैप आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, और ये कह रहा है नंबर ऑफ सीट, आप ऐड टू कार्ट कीजिएगा तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कह रहा है कि 2 पेजों में होगा नक्शा, या 2 तरह के नक्शे हैं। हम लोग क्लिक करते हैं 1 पे। हम्म, ये तो आया नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग सिलेक्ट सीट नेम पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। आप मोबाइल में देखिएगा तो ये दिखाएगा। जब आप क्लिक एंड व्यू मैप पे क्लिक करेंगे मोबाइल में तो वो दिखाएगा। आप इसके लिए फिर प्रोसीड करते हैं कि हमको ये नक्शा मंगाना है। कहाँ मंगाना है? अपने घर पे। प्रोसीड कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट, 1 सीट का मंगाना है, 2 सीट का मंगाना है, 4 कॉपी मंगाना है। ठीक है, जो भी मंगाना है वो आप यहाँ 1 सीट में मुझे मंगाना है। आपको मंगाना है, आप अपना नाम दे सकते हैं। मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं जो डेटा भर रहा हूँ वो ऐसे ही है। ठीक है, आपको एड्रेस दे देना है यहाँ का। फिर ये कहेगा कि इंडिया, मोबाइल नंबर आपको दे देना है। कोई भी नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मैंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है, मुझे मंगाना नहीं। कोई भी ईमेल दे दीजिए आप, जो भी देना चाहते हैं। आप लोग सारा डाटा अपना सही डालेंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए डाल दिया है ताकि आपको पता चल सके कि मंगाया जा सकता है। बाकी आप लोग डालते समय अपना नाम, डाटा, अपना घर का पता पूरा, अपना मोबाइल का नंबर, अपना ईमेल, पिन कोड, सब कुछ सही डालें ताकि उसे आपके यहाँ डिलीवरी होने में या पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पे नाउ। अब पे नाउ पे क्लिक करके आप इसको आगे पे कर सकते हैं। पे नाउ के बाद आप जाइएगा तो पता चलेगा कि आप यूपीआई से पे कर सकते हैं या एटीएम वगैरह से। तो एक सीट का चार्ज हमको पड़ा 285 रुपये का। हम देख लेते हैं इसमें कि पे नाउ में के बाद कि पेमेंट करने के लिए हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन है। ये आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 285 रुपया पड़ेगा। ये यहाँ आप HDFC का क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शन है उससे आप पेमेंट कर लीजिए और आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, भू नक्शा वगैरह देखते हैं कि चढ़ा या नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे, अब पहले हमने CS देखा, अब हम लोग RS देखेंगे। RS डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कोई भी चूज किया। नालंदा रेवेन्यू थाना उतना का उतना ही दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ कोई भी चूज कर लेते हैं सर्च में। अब ये देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें आप देखिएगा तो आपको 3 दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैं मोबाइल पे देखता हूँ तो ये दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये ऑन, इसमें सिस्टम पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोबाइल पर जब आप इस पर क्लिक टू व्यू मैप पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ आप उसको साइज को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। मैं मोबाइल पे देखता हूँ तो वो दिखाई देता है नक्शा, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है जिसकी वजह से साफ पता नहीं चल पाता है। आप बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है इसको। अब आपको इसमें से मंगाना है, अगर आपको तीनों सीट मंगाना है तो आपको तीनों पे टिक आउट कर लेना है, ऐड टू कार्ट। अब यहाँ माई कार्ट में 3 डॉक्यूमेंट्स आ गए, प्रोसीड, वहीं पर क्रिया फिर जाएगी, ठीक है। ये टोटल पड़ेगा 585 रुपये का तीनों। एक सीट 4 सीट का, सॉरी एक सीट का चार्ज 150, तो 450 हो गए। अब कंटेनर चार्ज है 35, तो 35 दिया हो गया, ठीक है। और उसके बाद 100 रुपया एक्स्ट्रा, तो ये टोटल आपको 585 रुपये का है। इस तरह से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। ये डिलीवरी आपके एड्रेस पे हो जाएगी नक्शे की। अब ये कह रहा है, अब हम लोग देखते हैं भू नक्शा में ऑनलाइन क्या क्या चढ़ाया है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वो डिलीवरी वाला आता है, ठीक है, वो नक्शा सही दिखाता है और आता भी है। अब यहाँ मान लीजिए कि हम देखते हैं कौन कौन जिलों का चढ़ा है, तो ये लिस्ट देगा कि आपको इतने जिलों का नक्शा जो है वो ऑनलाइन चढ़ चुका है। अब आप इसमें से कोई भी जिला का नक्शा चूज कर सकते हैं। अब नालंदा मैंने चूज किया। अब नालंदा के बाद यहाँ सब डिवीजन में 3 आ रहे हैं, ठीक है। हिलसा मैंने चूज किया। अब हिलसा के बाद सर्किल दिखाएगा यहाँ कि सर्किल में कौन कौन है, तो 3 ही जगह का भी ऑनलाइन हुआ। मान लीजिए हमको चंडी का देखना है तो हम चंडी क्लिक करें। अब उसके बाद ये मौजा, तो मौजा यहाँ दिखा रहा है, हम कोई भी मौजा पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये बड़ा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे छोटा कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। अब आपको खोजना होगा, जैसे मान लीजिए मेरा नक्शा 224 है, तो मैं ये इसको देख रहा हूँ, ठीक है। इसके किनारे से सड़क है, ठीक है, इधर है नदी है, ये सड़क है, जो भी है। तो ये इस तरह से नक्शा आप देख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं नक्शों को देख सकते हैं जो ऑनलाइन हुआ, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये यूजर लॉगिन मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोग के लिए है जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो कृपया करके